तो एक साधारण ग्वाला था। पता नहीं गुरुदेव ने क्या समझ के क्या सोच के मुझे भगवत गीता दे दी। मुझे न 7 स्वरों का ज्ञान है, न कोई भजन आता है, न कोई भजन गा सकता हूँ। केवल मात्र जिस प्रकार पूज्य स्वामी जी ने भी कहा कि सेवा कार्य में वो भी गुरुदेव भगवान ने लगा दिया, इसलिए लगे अपना मेरा स्वयं का कोई उसमें विवेक नहीं है। फिर भी आप महान गुरुओं ने मुझे खड़ा किया है और रोपुरा की सुधी सज्जनों का बार बार आग्रह था कि एक बार आप आओ। हालांकि क्योंकि गुरुदेव ने ऐसे सेवा कार्य में लगाए कि करीब वर्ष भर के आयोजन पहले से तय रहते हैं, फिर भी इस बार प्रयास करके थोड़ा समय निकाल करके मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। और क्योंकि आज गीता जयंती उत्सव है और परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान और पूज्य स्वामी ओम प्रकाश जी महाराज जी ने जो गीता जयंती प्रिय उत्सव रूपपुरा में प्रारंभ किया और रूपपुरा वाले सतत उसको उसी भाव से चला रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं रूपपुरा के सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने दोनों महापुरुषों के ब्रह्मलीन होने के बावजूद भी इस धारा को उसी भांति जीवित रखा है। और मेरी प्रार्थना है कि अनंत काल तक इसी भांति जीवित रहे और ऐसे ही संत महापुरुषों का समागम आप करते रहे। और जैसा कि सभी संतों ने सत्संग की, भक्ति की पृथक पृथक भांति से अपने अपने भजनों के माध्यम से व्याख्या की, वो सब आपको सदैव प्राप्त होती है। आज गीता जयंती का पवित्र अवसर है और मैं विषयांतर नहीं करते हुए थोड़ा सा श्रीमद् भगवत गीता जी का ही चर्चा कर लेता हूँ। इस जगत में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी किसी एक महापुरुष की रचना है, किसी संत ऋषि ने अपनी कलम चलाई है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान योगेश्वर जो ज्ञान भक्ति वैराग्य सेवा कर्म सभी के ज्ञाता थे, उनके अपने मुख से प्रकट हुए और वो भी विषम परिस्थिति में। आप और हम सत्संग चर्चा कर रहे हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है, टेंट लगा हुआ है, छाया है, माइक लगा हुआ है, ये भी सुनिश्चित है कि भोजन होगा, सब कुछ तय है, नीचे गद्दे लगे हैं, कोई चुभन भी नहीं है। लेकिन गीता जी का गान तो उस स्थिति में हुआ जब 2 सेनाएं लड़ने को आतुर थी, एक दूसरे को मारने काटने को आतुर थी, घोड़े हिना रहे थे, हाथी चिंगार रहे थे, रणबेरियां बज रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में भगवान के मुख से जो कुछ उद्गाटित हुआ वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके जीवन में कल्याण के लिए था। गीता जी 5000 वर्ष पहले जितनी प्रासंगिक थी उतनी ही प्रासंगिक आज भी है। श्रीमद् भगवत गीता का कोई एक श्लोक तो कहना उचित नहीं होगा, कोई एक शब्द उठा करके भी हम जीवन में स्वीकार कर ले तो संभवतः ज्ञान मार्गी को ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी, भक्ति मार्गी भक्ति के मार्ग पर चल पड़ेगा और कर्म योगी सेवा के माध्यम से अपना कल्याण कर लेगा। जिसको जो मार्ग चाहिए वो मार्ग प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवत गीता को कोई मुसलमान पढ़े तो उसे लगेगा कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कोई ईसाई अगर पढ़े श्रीमद् भगवत गीता को तो उसको लगेगा कि मैं बाइबल का अध्ययन कर रहा हूँ, अगर कोई सिख पढ़े तो उसको प्रतीति होगी कि गुरु ग्रंथ साहिब का गान कर रहा हूँ। इस दुनिया का कोई भी मत पंथ संप्रदाय श्रीमद् भगवत गीता जी की दिव्यता से वंचित है नहीं। वैसे तो गीता जी का पद पद मानव के कल्याण के लिए है, लेकिन ईश्वर ने कृपा करके 84 लाख योनियों में से अभी, जो कि पूज्य स्वामी जी ने पहले कहा था कि दुर्लभो मानव देहा, कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वही दुर्लभ मनुष्य शरीर हमको वर्तमान समय में मिला। अब इस मनुष्य शरीर की 2 धाराएं हैं, चाहे तो हम देवता बन जाए और चाहे तो हम राक्षस बन जाए, ये हमारे अपने हाथ में। और इसी बात को दृढ़ता से कहते हुए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता जी के 16वें अध्याय में स्पष्ट करते हैं
कि अभयम सत्यम संसुद्धि ज्ञान व्यवस्थिति दान तपस्य यज्ञश्च स्वाध्याय स्तवार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधश्च त्यागः शान्तिर्पेशुरं दया भूतेषु नरोत्तमो मानवमेतु चापलम तेजः क्षमा कृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवी विजातस्य भारतः दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानजात जातस्य भारत संपदमासुरीं देवी संपदि मोक्षाय वृन्दा श्रीमता मासु च संपदं देवी विजातस्य भारतः। बस ये 16वें अध्याय ने तो खुला कर दिया कि हम अगर चाहे तो देवता बन सकते हैं और हम चाहे तो असुर बन करके और इस पूरी दुनिया का विध्वंस भी कर सकते हैं। और इसमें प्रधानता से आसुरी गुण को अंगीकार करने की 3 बातें कही है। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च, दम्भ दर्प और अभिमान, ये तीनों ऐसी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन को निम्नता की श्रेणी में ले जा सकती है। जिस मानव की विशेषता, जिस मानव के लिए हमारे उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है, उस मनुष्य जीवन को निम्नता की तरफ, अधोगति की तरफ ले जाने का कार्य दम्भ दर्प और अभिमान करता है। अब दम्भ दर्प और अभिमान का प्रधान कारण क्या है? ये श्रीमद् भगवद गीता जी के 17वें अध्याय के 8वें 9वें और 10वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि इसका प्रधान कारण हमारा भोजन है। भोजन का अर्थ यहाँ पर केवल मुख से खाई जाने वाली वस्तु से नहीं है, आंखों से देखे जाने वाला दृश्य, कानों से सुने जाने वाला शब्द और मुंह से ग्रहण किए जाने वाला आहार, ये तीनों यहाँ पर, ये तीनों खाई जाने वाली चीजें हैं। आंखों से हम दृश्य को झीलते हैं, कानों से शब्द को झीलते हैं और मुंह से अन्य इत्यादि वस्तुओं का ग्रहण करते हैं। और ये तीनों अगर पवित्र हो तो मनुष्य देवता बन सकता है। श्रवण की पवित्रता तो सत्संग से है और उसका पवित्र लाभ आप ले रहे हैं। नेत्रों का जो मुख्य दृश्य वाला विषय है वो संतों का दर्शन है, वो भी प्राप्त हो ही रहा है। और आहार को क्योंकि आप सब जिज्ञासु हैं या संत महात्मा है तो सभी का आहार शुद्ध है ही, बस ये क्रमशः चलता रहे। लेकिन इसके लिए प्रधान जो विषय है वो है कि हम खाली कितने हैं। दृष्टि के लिए भी संतों का दर्शन है, श्रवण के लिए भी संतों की वाणी है और भोजन के लिए थोड़ी देर बाद प्रसादी है। तीनों वस्तुएं आज आपके पास मौजूद हैं, लेकिन भरने के लिए रिक्तता चाहिए, कोई तो खालीपन चाहिए। अगर पेट भरा हुआ है तो भोजन काम का नहीं। और हम अगर अपने आप में बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, तो संतों की वाणी हमारे लिए कोई काम की नहीं। संतों की वाणी को सार्थक अपने जीवन में करने के लिए हमें सदैव खाली रहना पड़ेगा, रिक्त होना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रसंग है, संत महापुरुष सुनाते हैं। एक बार एक बहुत बड़े महापुरुष थे, उनका एक शिष्य आया, 4 किताबें इधर उधर से पढ़ ली, अपने आप में बड़ा ज्ञानी समझ बैठा हमारी तरफ। गुरु जी के पास गया, गुरु जी को सुना, आप गुरु हो, मैं शिष्य हूं, तो गुरु का कर्तव्य होता है, गुरु को कर्तव्य पालन सिखा रहे हैं। चेला जी गुरु जी को कह रहे हैं कि गुरु जी आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूं, आप बताइए, कुछ सिखाइए, कुछ सुनाइए। कहा वैसे तो मैं सब जानता हूं, ज्ञान की मेरे में कोई कमी नहीं, लेकिन आप गुरु हैं इसलिए आपका कर्तव्य है, आपको सुनाना पड़ेगा, सुनाओ। गुरु जी ने कहा भाई तू सब जानता है तो फिर क्यों तेरा और मेरा समय खराब करे, भजन कर, मैं भी भजन कर रहा हूं। नहीं सुनाना पड़ेगा, तुम गुरु हो। कहा ठीक है भाई, तुझे रामायण से क्या, रामायण में क्या है कुछ नहीं है। कहा तो ठीक है भाई, भागवत सुना तो? कहा नहीं, वो भी नहीं सुननी, वो सब जानता हूं। तो फिर गीता जी सुने? कहा ये थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो कहा आज एक काम करते, तुझे केवल गीता जी का महात्म्य ही सुना ताकि के सुना। गुरु जी ने गीता जी के महात्म्य की विभिन्न बातें की और बीच में उदाहरण देते हुए कहा कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गौपाल नंदना, विभिन्न प्रकार से व्याख्या की, पूरा सुन लिया। गुरु जी ने अंत में पूछा चेला को समझ में आया? कहा सब आ गया। नहीं आया हो तो पूछ ले।
कहने नहीं, सब समझ में आ गया। अरे कहा चेला, फिर भी मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरा चेला है। अब जब तूने मेरा कर्तव्य मुझे याद दिलाया कि कुछ बताओ, तो मेरा भी कर्तव्य है, इसलिए तू भी, मैं पूछ रहा हूँ, तेरा कर्तव्य बनता है कि तू भी मुझे कुछ पूछ। इतना सब कुछ सुना, इसमें क्या समझ में आया? कहा गुरु जी वैसे तो मैं सब समझता हूँ, सब समझ गया, आपने बताया वो सब मुझे पता ही था, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई। आपने जो बोला कि सर्वो उपनिधो गावो दुग्धा गोपाल वंदना, ये दो गधा कौन थे इसके अंदर, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। गुरु जी ने माथा पकड़ लिया, कहा एक गधा तो तू है, दूसरा मैं हूं, और कुछ नहीं है, जाए। अर्थात जब तक हम यहाँ तक भरे हुए रहेंगे पहले से अहंकार से, दंभ से, दर्प से, तब तक संत महापुरुषों की दिव्य वाणी भी हमें दो गधाई नजर आएगी, और कुछ ज्यादा नजर आने वाली नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे प्रथम हम गीता जी की तरफ बढ़े आगे, उससे पहले सफाई अभियान कि हम अपने अंदर बैठे हुए दम, दर्प और अभिमान को खाली करके, रिक्त करके फिर संत महापुरुषों की वाणी सुनेंगे। एक ही कई बार तो ये प्रश्न आता है कि महाराज ने जो भजन सुनाया कि कांटो लागो रे सत्संग में, मैं तो बालक थोड़ा सुनता आ रहा, मैं तो इतना इतना टापर हाथ तक सुन रहा, कोई नई बात जाती नहीं महाराज। अरे भाई, अगर हम अंदर से खा लिए तो एक भजन को 1 करोड़ बार सुन लेंगे तो भी वो नित्य नवीन नया ही लगेगा, पुराना लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम पूरे भरे हुए हैं तो हर एक कड़ी नई नई बना करके सुना दे तो भी उसमें कोई नवीनता दृष्टिगोचर होने वाली नहीं है। तो सबसे जो प्रधान विषय वस्तु है, क्योंकि अभी भारती जी भी आपको वेदांत की महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, अन्य सभी संत महापुरुष आपको दिव्य वचन सुनाने वाले हैं, ब्रह्मानंद जी आपको वेदांत से जुड़ी हुई अद्भुत रहस्यमयी बातें बनाएंगे। तो मैं तो केवल इतना आग्रह करूंगा कि उससे पहले अगर थोड़ा बहुत कुछ माल भीतर है तो उसको खाली कर, ताकि इन सब संत महापुरुषों की दिव्य वाणी आप अपने हृदय में स्थापित करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं, वेद अद्वैत के भ्रम से बाहर निकल सकते हैं। यह भी भ्रम जैसी स्थिति है, उस भ्रम से बाहर निकल करके हम कहीं भ्रम की थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं या भ्रम को अपने जीवन में समझ सकते हैं। वैसे तो ये जन्म जन्मांतर का विषय है, अनंत जन्मों का सदकर्म, सेवा कर्म, संतों का संग और महापुरुषों की वाणी का श्रवण जब हुआ है, तब जाकर के कहीं इस जन्म में हम इस स्थान पर बैठने की योग्यता प्राप्त कर पाए हैं, ब्रह्म के संबंध में चर्चा करने की योग्यता प्राप्त कर पाए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुनबन सोई। और राम जी बिना किसी बात की कृपा करते नहीं है। कोई सोच ले कि मुक्त में भगवान कृपा करते तो मेरा सोचना है कि ऐसा न तो हुआ है और न होगा। भगवान कुछ लेते तभी देते, अगर मुक्त में भगवान कृपा करते तो मेरा सोचना है कि सुदामा तो बचपन के साथी थे, बचपन में ही उनको औरपति क्यों नहीं गिरते, लेकिन जब तक 2 मुट्ठी चावल भगवान ने लिया नहीं संतान रूप में, तब तक सुदामा को जो दिया गया। अगर देवी द्रौपदी कृष्ण जी के अंगुली पर पट्टी नहीं करती, ड्रेसिंग नहीं करती, कपड़ा नहीं बांधती, तो शायद चीर हरण के समय उनको जो गजों हजारों गज जो साड़ियां मिल गई थी वो मिलने वाली नहीं। पहले कुछ लेते हैं तभी भगवान बाद में लौटाते हैं। तो अनंत जन्मों के सदकर्म हमारे से ईश्वर ने लिए, तभी राम कृपा से हम सब लोगों को ये सत्संग प्राप्त हुआ है। और सत्संग मिला है तो विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक उस पवित्र बुद्धि को कहते हैं जिस बुद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य ये जान लेता है कि मेरे लिए भला क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है, और जानने के बाद मान लेता है। जानना भी बड़ी बात है। जानने को तो दुनिया का हर शराबी जानता है कि शराब खराब है। शराब पीने वाले को पता है कि शराब पीऊंगा तो परिवार बिगड़ेगा, इज्जत बिगड़ेगी, शरीर बिगड़ेगा, रुपया बिगड़ेगा, वो सब जानता है। जानता ही कोई मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि जानने की बुद्धि उसके पास है, मानने का विवेक उसके पास नहीं। और विवेक बिना सत्संग के मिलेगा नहीं। तो ये जो दुर्लभ योग, चाहे गीता जयंती के आश्रय में ही सही हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है, तो हम परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे मेरे नाथ, आपने बड़ी कृपा की। जहाँ सारा संसार विषय वासना और विकार के पीछे भाग रहा है, धन की अंधी दौड़ में पागल हो रहा है, ऐसे समय में भी आपने मुक्ति के मार्ग की तरफ ले जाने वाले इस दिव्य सत्संग को हमको प्रदान किया और हम लोगों पर कृपा की। इसलिए हे मेरे नाथ, आपका
लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद। सत्संग पे सत्य प्रकट होगा, सत्य से चैतन्यता आएगी और चैतन्यता से मेरे भाई बहनों आनंद प्राप्त होगा और आनंद प्राप्ति ही मनुष्य का प्रधान उद्देश्य है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, पापी या भला व्यक्ति जो कुछ कर रहे हैं वो आनंद प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कोई बड़ा मकान बनाता है तो रहने के लिए नहीं बनाता, रहेगा तो वो 6x3 के पलंग पे सोएगा। बड़ा बंगला बनाने के पीछे उद्देश्य कि लोग देखेंगे कहेंगे कि भाई कई मोटो घर बनाएगा, और ये सुन सुन करके मुझे मजा आएगा। तन ढकने के लिए साधारण कपड़े चाहिए, लेकिन आदमी दिन में 3 बार ड्रेस चेंज करता है, क्यों? लोग कहेंगे कि कपड़ा घना चोखा पहने। ये सुन सुन के मुझे मजा आएगा। व्यापारी दिन रात इसीलिए मेहनत करता है कि बहुत रुपया कमाऊंगा तो मौज में रहूंगा। किसान दिन रात खेती इसीलिए करता है कि 2 बोरी अनाज अधिक पैदा हो गया तो मौज में रहूंगा। विद्यार्थी सुबह से शाम तक इसीलिए पढ़ता है कि कुछ पढ़ लिख करके ऑफिसर बन जाऊंगा तो मजे में रहूंगा। माताएं 1-1 लीटर दूध बेच करके रुपया बचा करके 2-4 तोला सोने का आइटम इसीलिए बनाती है कि पहन के घूमूंगी तो मौज में रहूंगी। और बताओ वो मौज आई? अभी तक तो नहीं। भाई धर्म सभा में बैठे हो, संत महापुरुषों के चरणों में बैठे हो, फिर भी आधे भाई बहन ऐसे मुंह लटका के बैठे जैसे कोई मार कूट के जबरदस्ती फिट कर रखा हो। एक प्राकृतिक मुस्कुराहट जो होनी चाहिए वो है नहीं। और याद रखो, दुनिया की सारी वस्तुएं बाजार में मिल सकती है, लेकिन मुस्कुराहट बाजार का विषय वस्तु नहीं। दुनिया के किसी भी मार्केट में, किसी भी मॉल में, किसी भी बाजार में, किसी की सेठ की दुकान पर मुस्कुराहट मिलती नहीं है। और मुस्कुराहट के बिना देवता तो छोड़ दीजिए, हम इंसान भी नहीं कहला सकते। 84 लाख प्रकार के कुल जीव हैं जगत में, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, तैरने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, नवचर, जलचर, जलचर, उभयचर। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य के अलावा किसी भी प्राणी को मुस्कुराना नहीं सिखाया। आप बताओ भगत जी, आपने किसी गधे को मुस्कुराते देखा क्या? नहीं देखा। और अगर आपको किसी दिन कोई गधा मुस्कुराता हुआ मिल जाए तो समझ लेना ये गधा अगले जन्म में इंसान बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, तैयारी चालू है। और कोई इंसान अगर 24 ही घंटे मुंह लटका के बैठा रहे तो फिर क्या समझना चाहिए? समझ स्माइल इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। बिना मुस्कुराहट के इंसान कहला ही नहीं सकता। तो प्रश्न पैदा होता है, ये मुस्कुराहट आएगी कहां से? उत्तर सिर्फ एक, जो सभी संत महापुरुष किसी न किसी रूप में आपको अब तक बताया और आगे भी बताएंगे कि हृदय में जब तक आनंद नहीं होगा तब तक होठों पर मुस्कुराहट आ सकती नहीं। और आनंद असल में ईश्वर का ही दूसरा नाम है, आनंद किसी लड्डू पकौड़ी का नाम नहीं। इसीलिए तो सभी महापुरुष जयकारे में क्या जयकारा लगवा रहे हैं? सच्चिदानंद भगवान की। भगवान सच्चिद आनंद स्वरूप है, तो आनंद ही असल में ईश्वर का नाम है। अगर ज्ञान मार्गों की तरफ से चर्चा करें तो, और भक्ति मार्ग वालों की तरफ से चर्चा करें तो भी आनंद ही ईश्वर है। अपने घर में बच्चा जन्मता है तो क्या कहते हैं? छोरो हुई को बेटो हुई को टाबर जन्म को टिंगर जन्म। लेकिन अयोध्या में जब भगवान राम पधारे, किसी ने ये नहीं कहा कि दशरथ जी के बेटा हो गया, सबने यही कहा कि अवध में आनंद भयो, यानी कि भगवान पधारे। नंद बाबा के यहाँ जब कृष्ण भगवान आए, किसी ने नहीं कहा कि नंद के लड़का हो गया, सभी ने एक ही बात कही कि नंद के आनंद भयो, यानी कि ईश्वर पधारे। चाहे ज्ञान मार्ग की चर्चा करें, चाहे भक्ति मार्ग की चर्चा करें, आनंद ही असल में ईश्वर है और ईश्वर ही आनंद है। तो हृदय में जब तक ईश्वर नहीं होंगे तब तक आनंद प्रकट हो नहीं सकता। और जब तक आनंद प्रकट होगा नहीं, आपको अडानी या अंबानी की प्रॉपर्टी भी सौंप दे तो भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती नहीं। और हृदय में ईश्वर कैसे बैठेंगे? इसके लिए तुलसी बाबा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन पवित्र होगा उसी में तो परमात्मा बैठेंगे। और कबीर साहब ने एक कदम आगे चलते हुए कह दिया कि मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, हरि मेरे पीछे फिरे कहते कबीर कबीर। जब तक मन पवित्र नहीं होगा, हम चाहे कितने दूसरे रास्ते अपना ले, मन की पवित्रता का मतलब खालीपन नहीं आएगा, अहंकार खत्म नहीं होगा, दम्भ दर्प खत्म नहीं होगा, तब तक भगवान हमारे घर में बैठने वाले नहीं है। ये सब संत महापुरुष मन के मेल को हटा करके अंदर आनंद की स्थापना करके मजे से मनुष्य जीवन को जीते हुए अंत में उस परमात्मा के साथ एकाकार होने का मार्ग हम सबको बताने के लिए आए हैं। और हम सभी भाव से इसी मार्ग का अनुसरण करें, ऐसी प्रार्थना। क्योंकि ये आयोजन सुनियोजित नहीं था मेरे लिए, और पहले से यहाँ से करीब 6-7 घंटे का रास्ता, सांझ का आज का आयोजन बांसवाड़ा में पूर्व में तय है, वहाँ पर एक गौ चिकित्सालय का सीधा भोजन है। वैसे तो सत्संग को मध्य में छोड़ करके जाना निहायत ही
एक बहुत बड़ी सत्संग के प्रति अनादर भाव या त्रुटि होती है, लेकिन क्योंकि पूर्व नियोजित नहीं होने के कारण मैं थोड़ा ही समय लेकर के आपकी सेवा में हाजिर हुआ। आगे जब भी होगा मैं प्रयास करूंगा कि पूरा समय आपके बीच में रह करके संत महापुरुषों की वाणी को मैं भी श्रवण कर सकूं। दूरी अधिक होने के कारण कल का रात का सत्संग बांसवाड़ा में, कल शाम का सत्संग गुजरात में होने के कारण मैं आप सब संत महापुरुषों से क्षमा मांगते हुए इजाजत चाहूंगा और आप सब भाई बहनों का चरण जीवे बने, महान बने। आप सभी पूज्य संतों की सत्संग में रहते हुए अपने आप को निर्मल करके परमात्मा का सुंदर द्वार आप सबको प्राप्त हो। इन पवित्र मंगल कामनाओं के साथ ओम अस्तु। साथ ही एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। पूज्य गुरुदेव का भाव था कि इस क्षेत्र में कोई गौ सेवा का प्रकल्प प्रारंभ होना चाहिए और उसके लिए 2-3 बार गुरुदेव ने प्रयास किया। कराची में भी प्रयास किया, नौलखा में भी प्रयास किया, कासिर में भी प्रयास किया, लेकिन उस समय परिस्थितियां विपरीत रही। तो गुरुदेव की उसी भावना का आदर करते हुए कराची में, जहाँ गुरुदेव भगवान का प्रकट स्थल है, कराची में गौ चिकित्सालय का छोटा सा निर्माण चल रहा है और 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक उसी गौ चिकित्सालय और गुरुदेव भगवान की मूर्ति स्थापना के निमित्त एक छोटा सा यज्ञ और गुरुदेव की भावना के अनुसार उनके सखा स्वामी लक्षानंद जी महाराज की भावना रखने का बहुत पहले आदेश हुआ था। तो गुरुदेव की उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 18 जनवरी से 24 जनवरी तक यज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, गौ चिकित्सालय का शुभारंभ और यज्ञ का संचालन, ये सारी चारों कार्य वहाँ होने हैं। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप पधारें और सभी है कि आप सब पधार के सभी भक्तों को अपने दिव्य दर्शन और अपना सत्संग प्रदान करें। पुनश्च मध्य में सत्संग छोड़कर जाने की त्रुटि के लिए क्षमा मांगते हुए अस्तु। गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सच्चिदानंद भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।